महान शिक्षाविद, आदिवासी सामाजिक चिंतक, बीपीएससी के पूर्व सदस्य व रांची विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान के पूर्व डीएन रहे डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन 72 वर्ष की उम्र में हो गया। लंबी बीमारी से जूझ रहे महान शिक्षाविद और मानव शास्त्री डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन 72 वर्ष में हो गया। उन्होंने अपने जीवन में मानव शास्त्री के रूप में 2 दर्जनों से अधिक विदेशों की यात्रा की, साथ ही आदिवासी मुद्दों पर भी हमेशा बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा। उनका जन्म गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत लोंगा महुआ टोली में हुआ था। अपने पीछे पत्नी शांति उरांव, बेटी डॉक्टर नेहा चाला उरांव और एक छोटा बेटा सनी उरांव को छोड़ गए। आपको बता दें कि कोरोना में बड़े बेटे धर्मेश उरांव के असमय निधन से वह पूरी तरीके से टूट चुके थे। आदिवासी उत्थान के प्रति हमेशा सजग रहे और चिंतन करने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव को राजनीति में कभी सफलता नहीं मिली। वह कई दफा चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें किस्मत का साथ कभी नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने इससे तौबा कर लिया। देखिए, उनके लिए तो जो सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होगी कि यहाँ के आदिवासियों का जल जंगल जमीन की रक्षा हो, यहाँ स्थानीय नीति बने और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस उद्देश्य का पूर्ति हो और यहाँ शिक्षा का जो है विकास हो, यही सच्चा श्रद्धांजलि होगा उनका। चूँकि वो चाहते थे यही, क्योंकि शिक्षा जगत से खुद भी जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो समाज में काम कर रहे थे। ये समाज का एक बहुत बड़ा स्तंभ थे। वो जो है एक युग का अंत हो गया कहिए, तो इसलिए तमाम चीज हो तभी हम उनका सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। बड़ा दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि आज हम लोगों के बीच में हम लोगों के गार्जियन, समाज के चिंतक, समाज के अगुआ डॉक्टर कर्मा उरांव जी हमारे बीच में नहीं हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। ये डॉक्टर कर्मा उरांव साहब जिस तरह से समाज के लिए आगे रहते थे, वो चाहे ज़मीन की मामला हो, धर्म की मामला हो, धर्म कोड की मामला हो, या छात्र छात्राओं के अधिकार की बात हो, चाहे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की अधिकार की बात हो, हर जगह हमेशा आगे रहते थे, नेतृत्व करते थे। हम लोग भी उनके संरक्षण में हम लोग उनके काम करते थे। हम लोग साथ साथ बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं और बहुत सारे में हम लोगों ने कामयाबी पाई है, चाहे उस सरकार के पक्ष में हो, सरकार के विपक्ष में हो। समाज के लिए हमेशा से आगे रहते थे। समाज को कैसे आगे ले जाना है इस पर चिंता करते थे। सामाजिक चिंतक थे। हम लोग बहुत उनको मिस कर रहे हैं। बहुत हम लोग उनको, जो जिस तरह से वो हमारे बीच होते थे और अब नहीं हैं, ये सोच के ही हम लोगों को लगता है कि हमारे फिर आगे सोचने वाले, ऐसे चिंता करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए उनके नहीं रहने से हम लोग बहुत दुखी हैं। पूरा समाज दुखी है। समाज का एक बहुत बड़ा अगुआ सामाजिक नेता को हम लोगों ने खो दिया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें उनको अपने चरणों में जगह दे। हम उनको दिल से सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा को शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए, आज डॉक्टर कर्मा उरांव जी का निधन हुआ है और हम लोग को पता चला तो हम लोग उनके आवास पर आए हैं। ये बिल्कुल ही अपूरणीय क्षति है समाज के लिए। और कर्मा उरांव शिक्षाविद तो थे ही, वो कभी भी, सबसे बड़ा पहलू है कि आदिवासी मूलवासी को तोड़ना नहीं चाहते थे। वो हमेशा चिंतन रहता था कि आदिवासी मूलवासी एक मंच पर हो। वो चाहते तो विधायक बन सकते थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन कभी भी राजनीतिक पार्टी में रह करके उन्होंने कभी भी काम करने का काम नहीं किया। हमेशा समाज कैसे दिशा दे, चाहे CNT एक्ट आंदोलन हो, चाहे सरना कोर्ट का आंदोलन हो,
चाहे अन्य मुद्दे पर आंदोलन हो। उन्होंने हम ये महसूस किए कि हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़े थे वो। छात्र जीवन में देखिए 77 में, 90 में देखिए, 2000 में देखिए। उनके साथ तो मैं 14, 15, 16, 17, 18 तक काम किया CNT एक्ट आंदोलन में। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए अपूरणीय क्षति है, और हम तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगा कि उनकी नीति और सिद्धांत के आधार पर हम लोग आगे बढ़ें, और जो उनकी सपना था, चाहे स्थानीय नियोजन नीति हो, चाहे जल जंगल जमीन के मामले हो, चाहे वो आदिवासियों के धर्म कोड के मामले हो, सभी मुद्दे पर हम जब सरकार उसको लागू करेगी या हम जन आंदोलन तेज करेंगे, तभी यह सच्ची श्रद्धांजलि होगा। आज इस दुख की घड़ी में सबसे पहले हम लोगों के अगुआ, हमारे गुरु और समाज के प्रखर वक्ता, प्रख्यात मानव शास्त्री, इनकी जाने से पूरे समाज को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। और आज इस घड़ी में बाबा को नमन करते हैं कि आज हम लोगों को छोड़ के जाने के बाद भी हम उनके आशीर्वाद के प्रार्थी हैं, और जिससे आज सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, अन्य समाज के लोग भी जिनको जानकारी हुई सभी शोकाकुल हैं। और इतने बड़े अगुआ और इतने बड़े मार्गदर्शक शायद इतना साल होने के बाद हमने नहीं देखा, और इतना अच्छा मार्गदर्शन देते थे। और पहले भी जितनी यहाँ संविधान चाहे किसी तरह का कानून में छेड़छाड़ सरकार के द्वारा की गई हो, किसी भी सरकार में अपनी बातों को खुल के रखते थे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहती थी, अपनी बातों को प्रखरतापूर्वक रखने का काम करते थे। और हमेशा CNT में जब संशोधन अध्यादेश लाया गया, उसमें उन्होंने एक मोर्चा बनाया, झारखंड आदिवासी संघर्ष मोर्चा, जिसके बैनर तले आंदोलन किया गया और जिसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिला, जहां हम लोगों ने जीत हासिल किया, जिसका नेतृत्व बाबा कर्मा उरांव ने किया। और आज दुखी मन से कहना चाहेंगे, शायद ऐसे हम लोगों को मार्गदर्शक नहीं मिले, लेकिन तमाम जितने भी समाज के अगुआ हैं उनसे अपील भी करेंगे कि आज बाबा कर्मा उरांव के एक एक शब्दों को पकड़कर हम लोग चलें और उनके मार्गदर्शन बताए हुए राह पे चलने का प्रयास करें। और आज इस घड़ी में मैं झारखंड सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जो रांची का मोराबादी मैदान है, जिसमें एक बड़ी रैली हुई थी 12 मार्च को सरना धर्म कोड का, उस मैदान को डॉक्टर कर्मा उरांव के नाम से उसकी नामांकित करने का मांग करते हैं। प्रोफेसर और डॉक्टर कर्मा उरांव जी का निधन जो है, ये पूरे झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, यहाँ के आदिवासी समाज के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कोई पूरा नहीं कर सकता है। वो एक महान व्यक्तित्व थे और एंथ्रोपोलॉजी के बड़े प्रोफेसर, बड़े ही यहाँ के झारखंड के आदिवासी मामलों के जानकार। सरना कोड के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें उनका योगदान, और झारखंड गठन के पहले संघर्ष के समय से लेके झारखंड बनने के बाद तक जो झारखंडी जो लोग हैं, यहाँ के लिए जो उनकी सोच थी, यहाँ के लोगों के लिए उनका दर्द था, और जो उनका जो व्यक्तित्व था, उनके जो आप कहेंगे जो ऐसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की सोच सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बेहतरी के लिए थी, यहाँ के सरना समाज, यहाँ के आदिवासियों के लिए थी। और उनका चला जाना ये बहुत ही दुखद है, और ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। ईश्वर उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को ये शक्ति दे कि उनके जाने के इस गम को लोग बर्दाश्त कर सके। लेकिन ये हमारे राज्य के लिए और हमारे राज्य में जो भी कुछ मतलब जो उनकी सोच थी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि ये यही होगी कि प्रोफेसर डॉक्टर उरांव साहब के जो सोच थी कि किस तरीके से वो झारखंड का सर्वांगीण डेवलपमेंट हो, यहाँ के लोगों का विकास हो, सरना धर्म कोड की बात हो, इन सब को पूरा करके राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, और यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं, ये हम सबको मिलके उनके सभी सपनों को पूरा करना पड़ेगा। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर कर्मा उरांव आजीवन दूसरों के लिए जिए, इस देश के लिए जिए, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लिए वो जिए। लगभग 24 देशों की वो सफ़र कर चुके हैं, वहाँ के लोगों को भी दिशा निर्देश वो दे चुके हैं। तो वो जब तक रहे, वो अपने चाहे विद्यार्थी जीवन में भी वो आंदोलनरत रहे, सर्विस में आने के बाद भी वो ये सारा चीज़ किए, और उसके बाद यहाँ का जो झारखंड का जो मामला हो, या फिर स्थानीय नीति का मामला हो, या
आदिवासी समाज का जो मामला हो, सरना धर्म कोड का मामला हो, एक एक आंदोलन में उन्होंने अगुवाई किया और उनके दिशा निर्देश में एक एक आंदोलन सफल भी हुआ। तो आज पूरा झारखंड, पूरा समाज आज इस कमी को महसूस कर रहा है कि आज हमारे बीच से हमारे अभिभावक आज नहीं रहे, लेकिन उनका दिशा निर्देश, उनका जो आशीर्वाद वो हम लोगों के साथ है और निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जो भी अधूरा काम है उसे हम लोग पूरा करें। वो अपने जीवन काल में बहुत सारी उपलब्धियों को भी प्राप्त किए। वो जो रांची विश्वविद्यालय है, रांची विश्वविद्यालय के वो पूर्व मानव शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। बीपीएससी जो एकीकृत बिहार था उसमें बीपीएससी के भी सदस्य रहे। वो रांची विश्वविद्यालय में डीन भी रहे। तो इस तरह से उन्होंने सारे उपलब्धि के साथ साथ वो प्रख्यात मानव शास्त्री शिक्षाविद थे और उनका एक एक बात वो लोगों के लिए दिशा निर्देश हुआ करता था। आज झारखंड सरकार में भी किसी तरह का कोई कमी अगर होती थी तो चाहे माननीय मुख्यमंत्री की बात हो, डायरेक्ट फ़ोन करके उनसे दिशा निर्देश लेते थे। कई तरह की जेपीएससी हो या कई तरह के मामले में जब गड़बड़ी होती थी तो उन बारीकियों को डॉक्टर कर्मा सर ही हैं जो कि पकड़ते थे और वो जाकर सरकार के समक्ष, हम लोग भी साथ में जाते थे जब बात होती थी सरकार को या उनके जो प्रधान सचिव हैं, जितने लोग हैं सबों को समझ में आता था। उसके बाद संशोधन होता था जिससे झारखंड में कई तरह की चूक से झारखंड सरकार भी बच पाती थी। तो ऐसे बुद्धिजीवी का ना होना ये अपूरणीय क्षति है पूरे झारखंड के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश और दुनिया के लिए।